अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर हज़ारा पाकिस्तान से आपसे मैं मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा बताइए कि यूरिक एसिड क्या होता है और कैसे बॉडी में जो है ये डेवलप होता है। तो इसका सबसे आसान एक अपने जहन में कॉन्सेप्ट बिठा लें कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जो जज्व बदन ग़िज़ा के जज्व बदन करने का जो प्रोसेस है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान एक तीसरा एक केमिकल पैदा होता है जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, वो यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे खून में वो फिर डेवलप होता है। उसको हमारे गुर्दे जो हैं नॉर्मली जो है वो बॉडी से फ्लश आउट करते रहते हैं पेशाब के ज़रिए गुर्दों के ज़रिए जो है वो यूरिक एसिड बाहर निकलता रहता है। लेकिन बाज़ वजूहात ऐसी होती है कि बाज़ वजह से या तो एक केमिकल है प्यूरिन जो इसी बॉडी मेटाबॉलिज्म में प्यूरिन डाइट जो होती है उसको खाने से हमारा यूरिक एसिड जो है इंक्रीज़ करता है। इट्स मतलब कि प्यूरिन बेस्ड डाइट होती है। अगर वो डाइट खाई जाए जैसे रेड बीन्स हैं, मीट है, मतलब कि ग्रीन पीस हैं, मटर वगैरह, ये चीज़ें खाने से बाद दफ़ा हमारी बॉडी जो है ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती है। तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड जो होता है वो फिर बॉडी में डेवलप होता है। अगर हमारे गुर्दे सही तरीके से काम न करें, सही तरीके से फंक्शन न करें, या हमारी बॉडी जो है हद से ज़्यादा जो है यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दे तो हमारे जिस्म में जो है यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है। जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर हमारी बॉडी में हमारे जोड़ जो है, पाँव के जो जोड़ हैं, उंगलियों के जो जोड़ हैं, जो घुटनों के जोड़ हैं, यहाँ पे जाके जो है ये क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे क्रिस्टल की सूरत में जाके ये वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। जब ये क्रिस्टल्स की सूरत में यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में बिल्डअप हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको अटैक करना शुरू कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है उन जोड़ों के मकामात पे जहाँ पे ये यूरिक एसिड जाके फॉर्म हो गया, डेवलप हो गया, वहाँ पे जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम उसको अटैक करता है तो वहाँ पे स्वेलिंग, सोजिश जो है आती है, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। उस इन्फ्लेमेशन, सोजिश के नतीजे में जो है जो मरीज़ होता है उसको दर्द होता है, सूजन होती है, रेडनेस होती है, सेंसिटिविटी आ जाती है। तो यूरिक एसिड की जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे जो ख़ास सिम्टम होती है यूरिक एसिड में जो हमारे जो पाँव का बड़ा अंगूठा है वहाँ पे बहुत ज़रा हिट करता है, एड़ियों में पेन आ जाता है, जोड़ों में पेन आ जाता है, उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर होती है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है कि हाई यूरिक एसिड लेवल जो है डेवलप हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत अच्छी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपको यूरिक एसिड से निजात दे सकती हैं, क्योंकि जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है हमारे गुर्दे सही तरीके से उसको फिल्टर आउट नहीं करते, ये यूरिक एसिड जाके गुर्दों के अंदर जो है किडनी स्टोन बन जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन की एक कैफियत पाई जाती है, गुर्दे की पथरी निकली है फिर बन गई है, तो उनमें भी ये ख्याल किया जाता है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से वहाँ पे पथरी बन गई। तो आप होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करके यूरिक एसिड को अपनी लिमिट्स में रख के जो है किडनी स्टोन्स की फर्दर मोर फॉर्मेशन को भी रोक सकते हैं। जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ होती है दवा जो आप डॉक्टर से लेके जाते हैं, दूसरी चीज़ है ग़िज़ा जो आप घर में खाते हैं। ग़िज़ा और दवा का चोली दामन के साथ है, जब आप इन दोनों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाजमी शिफा देगा। आप दवा खा रहे हैं लेकिन ग़िज़ा में आपका परहेज़ नहीं है तो आपको शिफा कामिल नहीं हो सकती है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर मैं इसको और डिटेल से डिस्कस करूँगा, और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं पूरी तरह से मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।